गुड मॉर्निंग ऑल। हाउ आर यू फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज का हमारा जो टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसका नाम है गुस्सा। गुस्सा आखिर क्यों आता है गुस्सा। वॉट इज़ एंगर। सबको आता है ना गुस्सा, हर किसी को आता है, हर व्यक्ति को गुस्सा आता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, लेडीज़, डॉक्टर, जज, वकील, पुलिस, हर व्यक्ति को गुस्सा आता है। शॉपकीपर्स, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है। इरिटेशन, गुस्सा आता है, इरिटेशन, इरिटेट हो गया, गुस्सा आ गया, दो थप्पड़ मार दिए, मामला ख़राब कर दिया सब गुस्से के बाद। छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया, बहस हो गई, पहले मैंने कुछ कहा फिर तुमने कुछ कहा, बात कहीं की कहीं पहुंच गई। जो बात चल रही थी वो तो ख़त्म हो गई और एक नई टॉपिक शुरू हो गया, झगड़ा हो गया मेरा उससे। बात करने गए थे और वहाँ झगड़ा कर बैठे, थप्पड़ मार दिया उसने आपके, या आपने उसको मार दिया थप्पड़। गुस्सा, गुस्सा सिवाय नुकसान के जीवन में और कुछ नहीं देता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट, मैनेजिंग एंगर एंड मास्टरिंग सक्सेस। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो आप, चाहे वो स्टूडेंट हो या आप फिर एक कहीं जॉब करते हैं, या आपका कोई अपना बिजनेस है, या आप किसी बिजनेस कोई आपका हॉस्पिटल चल रहा है, ऐसा मतलब जीवन के कहीं भी किसी भी फेज़ में, किसी भी एज में गुस्सा आता है, सबको आता है गुस्सा। तो आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करें एंगर को, और इससे क्या फ़ायदा होता है। आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे, एंगर मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, वाई एंगर मैनेजमेंट, एंगर को मैनेज क्यों करना है। एक तो इससे आपके संबंध सही होते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है, तो आप अगर गुस्सा करते हैं तो आपके संबंध खराब होते रहेंगे, बहुत सारे लोगों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। आपके सगे रिश्तेदार से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपके अपने स्टूडेंट से खराब हो सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ से हो सकते हैं। तो आपको इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर बार बार गुस्सा आता है तो एंगर मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी पर्सनैलिटी में एंगर नहीं होना चाहिए, उसको आपको ख़त्म करना है। स्टूडेंट के अंदर उनकी पढ़ाई के ऊपर असर पड़ता है अगर वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उनके उनकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बार बार गुस्सा आना अच्छा नहीं है, ठीक। और सेल्फ अवेयरनेस पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप खुद को कैसे जज, आप अपने को सही से जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप अपने बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, आपको हर वक्त गुस्सा आता रहता है। और अगर आपको एंगर मैनेजमेंट इसलिए भी है कि आपकी टेंशन कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगी, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, काम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। और अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ एंगर, एंगर क्या है, आप कह रहे हैं सर एंगर क्या है, इस क्यों आता है। तो नॉर्मल इमोशंस, किसी भी चैलेंज को या कोई भी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं और हम उसे नहीं कर पा रहे हैं, या हम कोई हमने काम किया वो ख़राब हो गया तो हम उसकी वजह से इरिटेट हो गए हैं, तो हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। हमें गुस्सा आ रहा है कि हमने अब वो काम ठीक से नहीं किया। तो नॉर्मल इमोशन कभी भी किसी को भी आ सकता है। किसी से आपने कोई काम करने को कहा और उसने वो काम वैसे नहीं किया, आपको गुस्सा आ जाएगा। इमोशन है कि मैंने तुमसे कहा था ऐसे ही काम करना, तुमने ऐसे करके और ख़राब कर दिया, आपको गुस्सा आ जाएगा। इरिटेशन, आप घर से आ रहे हैं, घर पे आपका झगड़ा हो गया, या आपने बच्चे शैतानी कर रहे थे, आपने उठ के उनको दो चपत लगा दी, आप गुस्से में आ गए, शैतानी कर रहे हो, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, अब आपका मूड ख़राब हो गया। और आज आपकी ऑफिस में बहुत अच्छी मीटिंग है, एक आपको मीटिंग देनी है, आपको लेक्चर देना है, लेकिन आपने अपना माइंड डाइवर्ट कहाँ कर लिया, गुस्सा करके आपने अपना माइंड ख़राब कर लिया ना। या आपका फैमिली में वाइफ से कुछ हो गया झगड़ा, अब आप वो टेंशन लेके माइंड में लेके आप ऑफिस आ गए, या ऑफिस में कुछ हो गया वो लेके आप घर पे आ गए।
या स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घर पे कुछ छोटे भाई से झगड़ा हो गया, वो उसे लेके कॉलेज चला गया, तो क्या होगा, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, उसकी एकेडमिक पे असर पड़ेगा। तो ये सब यही सब चीज़ें हैं, लॉसेस हैं। हम उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं कि गुस्से से हमें क्या क्या लॉस हो रहा है। ठीक है। कॉसेज ऑफ एंगर, वर्कलोड, वर्क प्रेशर, स्टूडेंट में कॉलेज के वर्क का प्रेशर हो सकता है, और ऑफिस में आपका वर्क प्रेशर हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम है, और आप लोड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके छोटी छोटी बातों पे एंगर की वजह से, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है। और पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं लोगों से कि मैंने इससे ये कहा था कि ऐसा काम करना है, लेकिन इसने ऐसा काम नहीं किया, आपके एक्सपेक्ट के अनुसार उसने काम नहीं किया, आपको उसके ऊपर गुस्सा आ गया। तो गुस्सा कभी भी कहीं भी आ सकता है, और हमें उसको मैनेज करना है। साइंस ऑफ एंगर्स क्या होते हैं? रेज वॉइस, एग्रेसिव बिहेवियर, आपकी आवाज़ ऊंची हो जाएगी, बहुत तेज़ बोलने लगोगे, बिहेवियर आपका एग्रेसिव हो जाएगा कि बता अभी तेरे को मारता हूँ, अभी रुक जा तू, अभी तू देख, आपने हाथ में कुछ उठाया, आपने उसे मार दिया। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव ऐसे हो सकता है कि कोई लेबर आपके यहाँ काम कर रही है, आप वहाँ से जा रहे हैं, आपने देखा काम नहीं कर रही है और बैठे हुए हैं, आपने उसे उस समय आपको हल्के से डांटना है, बहुत तेज़ नहीं डांटना है कि आप उसे गाली दे दें, या आप उसे अब्यूज़ कर दें, या आप उसे बैड वर्ड्स बोल दें, या फिजिकल हो जाए। उस समय आपको कितना गुस्सा करना है कंस्ट्रक्टिव करने के लिए कि भैया मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और आप ये काम नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे चलेगा तो कल से आप काम पे मत आना, और मैं आपको आज के पूरे पैसे नहीं दूंगा, काट के दूंगा। इतना गुस्सा जाएगा। लेकिन आप अगर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिए, गाली दे दिए, वो उसी समय काम छोड़ के चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव, आपका काम रुक गया। कंस्ट्रक्टिव कैसे? आपने उसको हल्के से डांटा, उसे समझाया, तुम्हारी गलती से मेरा भी लॉस हो रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं कल से आप मत आना काम पे, वो अपना काम करने लग जाएगा। लेकिन वहीं आप अगर उसे बहुत तेज़ी से डांटेंगे, फिजिकल हो गए, या आपने उसे बहुत बैड वर्ड्स बोल दिए, बहुत ऊंची आवाज़ में बोल दिए, तो वो आपका काम छोड़ के चला जाएगा। अब आपके यहाँ 2 दिन बाद कोई प्रोग्राम है और आपका वो काम छोड़ के चला गया और आपको लेबर भी नहीं मिल रही है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इट्स ऑन यू। गुस्सा कभी कभी जायज़ है, लेकिन कितना करना है वो भी आपको सोचना है, सेल्फ अवेयर होकर, सेल्फ कॉन्शियस होकर, पेशेंस होकर, काम होकर, कि यहाँ इस समय कितना ज़रूरी है। बच्चों को आप कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का, बच्चे शैतानी कर रहे हैं घर के अंदर, आपको एकदम गुस्सा आ गया, आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है दोस्त। ये नहीं कि बच्चे को जाके आपने 2 झप्पड़ मार दिए, आपके और बच्चे के संबंध खराब हो जाएंगे। बच्चा आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स ले आएगा कि मेरे फादर तो मुझे हमेशा मारते ही हैं। स्टूडेंट को छोटी छोटी बात पे सजा देना, टीचर्स, किसी की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एम्प्लॉय को बहुत बुरी तरीके से 4 लोगों के सामने उल्टा सीधा बोलना, उसको प्यार से बुलाइए, अकेले में उसको समझाइए कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने उस समय नहीं बोला सब लोगों के सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता है, रिस्पेक्ट आपकी भी है, मेरी भी है, इसलिए आप प्लीज़ अपना काम ढंग से करिए। गुस्सा करिए, लेकिन अलग तरीके से गुस्सा करना है आपको, उसको मैनेजमेंट करना है एंगर को, मेन चीज़ ये है। लेकिन हम लोग उस बारे में सोचते नहीं हैं, हम लोग एकदम तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। मेन गुस्सा वही है, गुस्सा वही है मेन चीज़, जो हम एकदम से रिएक्शन दे देते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चैलेंज को, किसी भी लाइफ को। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं और इससे काम सही हो जाएगा, लेकिन उससे काम और ख़राब हो जाता है, और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कोई गुस्से में किसी को पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, उसने उठा के उसे लाठी मार दी, उसकी डेथ हो गई। इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी कि उसे मारना था उसे, या उसका मर्डर करना था, गलती हो गई, लेकिन इट वॉज अ सडन रिएक्शन, एकदम हो गया था, आप चाहते नहीं थे, लेकिन उसका कारण क्या था? गुस्सा, कि आपने कभी उस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं किया, उस गुस्से के ऊपर आप कभी सेल्फ अवेयर ही नहीं हुए कि मुझे इतना गुस्सा आता है, कभी भी जीवन में मैं बहुत बुरी तरीके से फंस सकता हूँ, मैं जेल भी जा सकता हूँ, कभी रास्ते में हो जाते हैं लोगों के झगड़े,
बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ फंस गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर, उन्होंने एक बार रोड पे एक व्यक्ति को पंच मार दिया था, उससे उसकी डेथ हो गई थी। उनको जेल जाना पड़ा सिद्धू जी को। सोचिए, क्या इतनी बड़ी बात थी सड़क पे झगड़ा होना? जिस व्यक्ति को आप जानते भी नहीं, आपने गुस्सा करके उसके पंच मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई, फिर आपको जेल जाना पड़ा। इट वॉज सडन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी एंगर मैनेजमेंट पे काम ही नहीं किया, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं किया। आपको इस सिचुएशन में कैसे काम करना है, यही है एंगर मैनेजमेंट। गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करना भी है तो कितना करना है इस चीज़ पे ध्यान देना है। गुस्सा ज़रूरी भी है, लेकिन कितना ज़रूरी है, उससे किसी का कोई लॉस ना हो, उससे मेरा लॉस ना हो, मेरे फ्यूचर का लॉस ना हो, सामने वाला का भी लॉस ना हो, मेरा भी ना हो। गुस्सा अलग तरीके से करना है। साइंस ऑफ एंगर: रेज वॉइस, एग्रेसिव बिहेवियर, टेंशन। और उस समय आपको क्या करना है, इसको कैसे मैनेज करना है? इसको मैनेज करना है काम डाउन। उस समय चुप हो जाइए, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करिए कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे इस व्यक्ति को समझाना है। गुस्सा करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। हमें इसको मैनेज करना है, अलग तरीके से बोलना है बच्चे को, या जिससे भी आपका झगड़ा हो रहा है सामने वाले व्यक्ति से। और कंक्लूज़न यही है इसका कि एंगर इज़ मैनेजेबल। ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, कामनेस, और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इसलिए कि अगर आपको मान लो आपके पड़ोसी झगड़ा हो गया, आपके संबंध खराब हो गए, रहना साथ साथ ही है, जाइए उस बात को ख़त्म करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। नहीं भी गलती है, अपनी गलती मान लो, ओके बॉस, आई एम सॉरी, गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। इससे आपके फ्यूचर में फ़ायदा होगा, आपके संबंध अच्छे होंगे, और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तो एंगर एक बहुत ही निगेटिव चीज़ है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और हम लोग इस पर सोचते ही नहीं हैं। आप अगर एंगर करना छोड़ दें तो आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन जाएंगे। आप देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उन्हें कितना परेशान करते हैं मीडिया वाले, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी कर दी है, उनको पता है यार हमें गुस्सा नहीं करना है। अगर हमने गुस्सा करके हमने थप्पड़ मार दिया मीडिया वाले के, या कुछ गाली गलौज कर दी, या उल्टा सीधा बोल दिया, तो हमारी नेगेटिव पर्सनैलिटी पहुंच जाएगी लोगों के बीच में। जो हमने छवि इतनी अच्छी बनाई है वो हम ख़राब कर लेंगे। हाउ दे आर मैनेजिंग ओनली बिकॉज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। गुस्सा आने से पहले व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अब ये व्यक्ति सामने वाला ऐसा कर रहा है कि अब मुझे गुस्सा आएगा, और मैं गुस्से में क्या कर सकता हूँ ये मुझे मालूम है, और मुझे क्या नहीं करना है ये मेरे को सीखना है, या वो भी मैं जानता हूँ। और ये आप कब जानेंगे? जब आप अपने एंगर पे मैनेज करना सीख जाएंगे। तो गुस्सा हर लिहाज से आपको एक नेगेटिव पर्सनैलिटी की ओर लेके जाएगा। सो दैट्स ऑल टू ऑल ऑफ़ यू। शायद आपके काम आएगा आज का मेरा टॉपिक, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, और हाउ टू मैनेज एंगर इन डे टू डे लाइफ। तो अब वादा करिए, कभी भी आपको गुस्सा आएगा तो आप लोग उसको मैनेज करेंगे, या उतना ही गुस्सा करेंगे जितना ज़रूरी होगा, और जिससे सामने वाले का और आपका कोई लॉस ना हो। ठीक है? सो प्लीज़ मैनेज योर एंगर if your personality is having angriness in you. Thank you, thanks a lot. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।